अस्यां नवमी कक्षायां सर्वेषां छात्राणां कृते सुस्वागतं च हार्दिकम् अभिनन्दनम्। सर्वप्रथमम् अहम् ईशवन्दनां करोमि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब कोई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब कोई सुखपूर्वक निवास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी प्राणी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको हम अपने नेत्रों से अच्छा देखें। हमारे नेत्रों में किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि नहीं होना चाहिए। अपनी नजरों से सबको हम समान समझें, एक समान समझें, किसी को बड़ा और छोटा न समझें, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास है। आत्मा अजर और अमर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई भी प्राणी कष्ट में नहीं रहे, सब कोई सुखपूर्वक यहाँ पर निवास करें। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण से संबंधित पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम में प्रत्यय पढ़ना है। प्रत्यय के अंतर्गत आपको अक्त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय, अक्त्वतु प्रत्यय, अक्त प्रत्यय, शत्री प्रत्यय और सानस प्रत्यय, ये पूरे पाठ्यक्रम में है, यानी सिलेबस में। अक्त्वा प्रत्यय का शेष, अक्त्वा प्रत्यय की पहचान हम कैसे करेंगे? आप देखिए, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ कर लगा हुआ होता है वहां पर हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यथा भूत्वा, भूत्वा का अर्थ हुआ होकर, भू धातु है, इसमें क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। भूत्वा का मूल धातु है भू। अक्त्वा प्रत्यय, भूत्वा का अर्थ हुआ होकर, भूत्वा, नित्वा, दृष्टवा देखकर, गत्वा जाकर, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ कर लगा हुआ हो वहां पर हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। गत्वा, दृष्टवा, मत्वा, मत्वा का अर्थ होता है जानकर। और इसका पहचान क्या है? इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? तो लास्ट में इसका त्वा से बचेगा। अक्त्वा प्रत्यय की पहचान त्वा से होती है। यहाँ पर देखिए त्वा, त्वा है, त्वा, जहाँ त्वा से बचेगा वहां अक्त्वा प्रत्यय होगा। दृष्टवा, भूत्वा, पठित्वा पढ़कर, खादित्वा खाकर, हसित्वा, हसित्वा का अर्थ हुआ हंसकर। तो अक्त्वा प्रत्यय की पहचान है लास्ट में, अंत में त्वा शेष रहेगा और इसका प्रयोग कर के अर्थ में होता है। खादित्वा खाकर, पठित्वा पढ़कर, दृष्टवा देखकर, चलित्वा चलकर इत्यादि बहुनी उदाहरण है। अब देखिए ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय में य शेष बचता है और इसका प्रयोग भी कर के अर्थ में ही किया जाता है। जिस हिंदी वाक्य में आप क्रिया के साथ कर लगा हुआ हो वहां पर हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं अथवा अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग रहेगा निश्चित रूप से, इसकी पहचान है। पहले उपसर्ग रहेगा, उसके बाद धातु रहेगी और प्रत्यय रहेगा। इसकी पहचान अंत में य शेष बचता है। जहां य शेष बचेगा वहां ल्यप प्रत्यय होगा। आदाय, आदाय का अर्थ होता है लेकर। आ उपसर्ग है, उपसर्ग, ये उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आदाय का अर्थ हुआ लेकर। दूसरा उदाहरण में आप ले सकते हैं प्रदाय। बचने के लिए आप देखिए प्रदाय, प्र उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द अथवा पद के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। आदाय का अर्थ लेकर, प्रदाय का अर्थ है लेकर, इसलिए प्र उपसर्ग हो जाएगा। प्र दा जोड़ ल्यप, य शेष बचा। जहां भी य शेष बचेगा वहां ल्यप प्रत्यय होगा और ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग निश्चित रूप से रहता है। उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, प्रदायो, विहायो, विक्रियो, विहाय का अर्थ छोड़कर भी उपसर्ग है। प्रदायो देकर, विहस्यो
विचिन्त्य इत्यादि इत्यादि बहुने उदाहरणानि भवन्ति ल्यप प्रत्यय। तो इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में किया जाता है। जिस हिंदी वाक्य में कर लगा हुआ हो वहां पर हम अक्त्वा अथवा ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अक्त्वा प्रत्यय की पहचान है त्वा होगा, अंत में लास्ट में आपको बताए है ना, त्वा से बचता है अक्त्वा प्रत्यय में, और ल्यप प्रत्यय में य से बचेगा, अंत में य रहता है, इसमें उपसर्ग रहेगा निश्चित रूप से, उपसर्ग धातु और प्रत्यय, इसकी पहचान। अब तुमुन प्रत्यय के बारे में समझिए। तुमुन प्रत्यय जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ के लिए का प्रयोग हो वहां हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे जाने के लिए गंतुम, पढ़ने के लिए पठतुम, चलने के लिए चलितुम, हंसने के लिए हंसितुम, दौड़ने के लिए धावितुम, बोलने के लिए वक्तुम इत्यादि बहुने उदाहरणानि भवन्ति। तुमुन गंतुम गम धातु है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। गंतुम का मूल धातु है यहाँ पर गम, गम जोड़ तुमुन जाने के लिए, पठ जोड़ तुमुन पढ़ने के लिए, हंस जोड़ तुमुन हंसितुम हंसने के लिए, लिख जोड़ तुमुन लेखितुम इत्यादि बहुने उदाहरणानि भवन्ति। छात्राः पठितुम विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। छात्राः पठितुम कुत्र गच्छन्ति, छात्राः पठितुम विद्यालयं गच्छन्ति। पठितुम इत्यत्र का प्रत्यय, पठितुम इत्यत्र तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप उदाहरण तैयार करें और स्मरण रखें, समझें। अक्तु प्रत्यय में शेष बचता है वान, वान पुल्लिंग के लिए आएगा, वान पुल्लिंग के लिए, वती स्त्रीलिंग के लिए, और वत आता है नपुंसकलिंग के लिए। गतवान गया, स गृहम गतवान वह घर गया, स कुत्र गतवान वह कहाँ गया, स गृहम गतवान, गतवान पुल्लिंग के लिए आया। सा कुत्र गतवती, सा कुत्र गतवती वह कहाँ गई, सा कुत्र गतवती, सा कुत्र गतवती वह कहाँ गई, सा देवालयम गतवती वह मंदिर गई। गतवत गतवत नपुंसकलिंगे प्रयुक्तम, सा कुत्र तत् कुत्र गतवत वह कहाँ गया, गतवत एक नपुंसकलिंग के लिए आएगा। वान वती और वत का ध्यान रखिए, एक अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग एक्टिव वॉइस के लिए किया जाता है पास्ट टेंस में, कर्तृवाची के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और अक्त प्रत्यय पैसिव के लिए आता है। तो वान वती और वत अक्तवतु प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। वान पुल्लिंग के लिए, वती स्त्रीलिंग के लिए, और वत आएगा नपुंसकलिंग के लिए। पठितवान और इसका चलेगा पठितवान पठितवंतो पठितवंता, गतवान गतवंतो गतवंता, गतवती का रूप नदी पर चलेगा, गतवती गतवत्यौ गतवत्यः इसका रूप जगत पर चलेगा, जगत जगती जगांति गच्छत गच्छति गच्छामि। ये अक्तवतु प्रत्यय हुआ, यानी पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। लंग लकार में, लंग लकार में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अक्त प्रत्यय में शेष बचता है अ आ अम। गतः तेन गृहम गतः, तेन गृहम गतम, गृहम नपुंसकलिंगे प्रयुक्तम एतस्मात् कारणात् अत्र गतम उचितम। गतम एक वचने नपुंसकलिंगे, गतम नपुंसकलिंग एक वचन में है। गतम गते गतानि, गतम गते गतानि, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलानि बहुवचनान्ते, गतम गते गतानि, तानि गृहाणि गच्छन्ति, तानि गृहाणि, गृहाणि नपुंसकलिंगे बहुवचनान्ते। अह गतः सः विद्यालयं गतः, सा उद्याने गता, सा गृहम तेन गृहम गतम। गतम नपुंसकलिंगे अक्त प्रत्यय का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते हैं कर्मवाची में। नवम वर्ग में सिर्फ आपको प्रत्यय पढ़ना है, ये प्रत्यय पढ़ना है, वॉइस नहीं पढ़ना है, वॉइस 10 में पढ़ना है। वाच्य सिर्फ लट लकार में पढ़ना है 10वीं कक्षा में। प्रत्यय की चर्चा हम लोग करेंगे अभी।
जैसे उदाहरण आप देखिए, सह विद्यालयम, विद्यालयम गतवान, हमने लिखा यहाँ सह विद्यालयम गतवान, वह विद्यालय गया। ये एक्टिव वॉइस में है, कर्तृवाच्य में है। इसका पैसिव में आप चेंज कीजिएगा, एक्टिव में तो इसका प्रयोग हुआ अब कर्तृ प्रत्यय का। अब तेन विद्यालय शब्द पुल्लिंग है, आकारांत पुल्लिंग है। तेन विद्यालय गता, यहाँ हो गया गता, तेन विद्यालय गता, उसके द्वारा विद्यालय जाया गया, उसके द्वारा विद्यालय जाया। आज जो है आपको टेन में पढ़ना है, सिर्फ प्रेजेंट में ही, इसे यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ समझाने, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम समझाने के लिए बता रहे हैं। कैसे चेंज होता है, आपको 10 में सिर्फ प्रेजेंट में ही पढ़ना होता है। आत्मनेपदी बनाना होता है इसका, है ना। जो मूल शब्द रूप है, मूल शब्द रूप तद हुआ इसका, सौतौते तमतौतान तेन, इसका तृतीया लेते हैं। यहाँ तेन हुआ विद्यालय, विद्यालय में यहाँ द्वितीय विभक्ति है, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है, यहाँ प्रथमा हो जाता है। और जो ये क्रिया होती है कर्ता के वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार, इसका तृतीया हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ समझिए, तेन विद्यालय, यहाँ पर प्रथमा हो, ये प्रथमा होता है। गतम में ये वाक्य प्रत्यय आएगा, गम जोड़ा के गता। अब देखिए, उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा आने आएगा। स विद्यालयम गतवान, कर्ता में यहाँ प्रथमा विभक्ति, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। सह विद्यालयम गतवान, वह विद्यालय गया, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। कर्मणि द्वितीया, कर्तृप्रथमा कर्मणि द्वितीया, कर्तृप्रथमा कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया संपादक का कर्ता, क्रिया का जो संपादन करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। विद्यालयम अत्र द्वितीय विभक्ति, कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। विद्यालयम अत्र द्वितीय विभक्ति, गतवान अक्रतु प्रत्यय, गम अक्रतु गतवान एक्टिव वॉइस में है, एक कर्तृवाच्य में है, पास्ट टेंस में। ये सेंटेंस इसे समझने के लिए बताया है। तो अर्थ प्रत्यय आप समझ गए। गतः गता गतम, पठिता पठिता पठितम, हसिता हसिता हसितम, लिखिता लिखिता लिखितम इत्याद्यः बहूनि उदाहरणानि। दृष्टा दृष्टा दृष्टम, मया एकम चित्रम दृष्टम, मया एकम चित्रम दृष्टम, मेरे द्वारा एक चित्र देखा गया। दृष्ट जोड़ अक्त प्रत्यय, मेरे द्वारा एक चित्र देखा गया, मैंने एक चित्र देखा। अहम एकम चित्रम दृष्टवान, मैंने एक चित्र देखा, मैंने एक तस्वीर देखी, मेरे द्वारा एक चित्र देखा गया। मया एकम चित्रम दृष्टम, चित्रम नपुंसकलिंगे परिवृतम, एतस्मात् कारणात् अत्र दृष्टम उचितम नपुंसकलिंगे एकवचने। स्टार्ट है। सत्री प्रत्यय, अब हम लोग सत्री प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। सत्री प्रत्यय आप ये परस्मयी पदी के लिए आता है। सत्री प्रत्यय ये आएगा परस्मयी पदी के लिए। 3 प्रकार की धातुएं होती हैं, परस्मयी पदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मयी पदी में तीत अंति शीत आदि आवाव परस्मयी पदी है। आत्मनेपदी पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, पैसिव वॉइस में आत्मनेपदी का प्रयोग करते हैं। और उभयपदी जो धातु है, उभयपदी जो एक्टिव परस्मयी पदी और आत्मनेपदी दोनों में प्रयुक्त होती है। जैसे नयंती परस्मयी पदी हुआ, नियते नियते नियंते, लिया जाता है। नियते नयंती नयति लेता है, नियते लिया जाता है इत्यादि। सत्री प्रत्यय इसमें शेष बचता है, इसका शेष बचता है पुल्लिंग के लिए अन और स्त्रीलिंग के लिए अंति और बताएगा नपुंसकलिंग के लिए। हमने उदाहरण दिया यहाँ, जैसे पठन, पठन अन बचता है, अन यहाँ अन हुआ,
पठन का अर्थ होता है पढ़ता हुआ, और ये पठंती पढ़ती हुई, और ये पठत हुआ पठत, ये हो गया पठत। क्या आ गया पठत नपुंसकलिंग में अनंतियत आएगा। जैसे गच्छति हो गया गच्छत लिंग के लिए, गच्छन्ति स्त्रीलिंग के लिए, गच्छत गच्छत। गच्छत यानम ध्यानेन पश्यो, गच्छत यानम ध्यानेन पश्यो। यानम नपुंसकलिंगे एक वचने अस्ति ये तस्मात् कारणात् गच्छत, गच्छत गच्छति गच्छन्ति जगत पर चलेगा, ये चलेगा गच्छन गच्छन्तो गच्छन्त, धावन धावन्तो धावन्त। गच्छन्ति का रूप नदी पर चलेगा, नदी नद्यौ नदी नद्यौ नद्यः, ये गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः, जगत जगति गच्छत गच्छति गच्छन्ति इत्यादि अवयव रूपाणि भवन्ति। सत्री प्रत्यय की पहचान है और अंतियत, पढ़ता हुआ पढ़ती हुई, पढ़ते हुए, जाता हुआ जाती हुई, जाते हुए। सानस प्रत्यय में देखिए, सानस प्रत्यय में इसका शेष बचता है माना 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 मानम। माना आएगा पुल्लिंग के लिए, माना स्त्रीलिंग के लिए, माना नपुंसकलिंग के लिए। इसका रूप चलेगा बालक पर माना, सेव माना, लव माना, कंप माना। माना ये स्त्रीलिंग के लिए आएगा, सेव माना इसका रूप चलेगा फल पर, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, मानम है ना, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी बहुवचनान्ते। सेव माना देखिए पहचान इसकी हो गई, सेव माना, सेव माना, सेव मानम क्या हो गया, सेव मानम क्या है, सेव मानम, सेव मानम नपुंसक लेंगे एक वचने, सेव माना सेवा करता हुआ, सेवा करता हुआ, सेव माना, कंप माना, कुर्बाणा, लव माना इत्यादि पुल्लिंगे प्रयुक्ता। सेव माना स्त्रीलिंगे, लव माना, कंप माना, सेव माना, कंप माना, कंप माना वानरः गच्छति, कांपता हुआ बंदर जाता है, पुल्लिंगे प्रयुक्ता। कंप माना लता, लता स्त्रीलिंगे प्रयुक्ता, कंप माना लता कंप माना लता, कंप मानानि पत्राणि, पत्राणि बहुवचनान्ते स्त्रीलिंगे बहुवचनान्ते। कंप मानानि पत्राणि, भो प्रिय छात्रा वृक्षोपरि कंप मानानि पत्राणि ध्यानेन पश्यत। अगली कक्षा में हम लोग फिर चर्चा करेंगे।